सुबह में है। Good morning. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Gianni. इन दिनों क्या हो रहा है जी? फिल्म पे काम हो रहा है। एज एवरीबडी नोज कि हमारे यहाँ माशाल्लाह बेहतर फिल्में बन रही हैं। बहुत नॉर्मल रोल नहीं करती आप। जो भी काम करो वो अच्छा करो, डिफरेंट करो। आजकल क्या करें? आजकल यू टू बिजी डूइंग ड्रामास एंड ऑल। बचपन से मेरा ताल्लुक थिएटर से हुआ है, मुझे थिएटर करना बड़ा पसंद है। पहली मोहब्बत, पहला क्रश। पहली मोहब्बत बड़ी जालिम होती है, मोहब्बत हुई और लड़की भाग गई। The first time when you were in love. मैं स्कूल जाया करती थी, मुझे याद है उस लड़के की मुझे आंखें बहुत पसंद थी। मैं कह रहा था मतलब पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी थी कि रोज स्कूल जाती थी। एज एन एक्टर अगर आप काम करना चाहते हो तो आई थिंक दूसरे को रूम देना बहुत जरूरी होता है। अगर एक सर्टेन मीटर में चीज लिखी हुई है तो उसको वैसे ही बोलना चाहिए। दिल की धड़कन में रहते हो नजरें ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको। खरबूजा भी तरबूज की फैमिली में से ही है। इसकी खूबी यह है कि इसके बीज, मगज, गूदा समेत छिलका भी ग़िज़ा और दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के मौसम में लू की तबिश से तबीयत बोझल हो जाती है। ऐसे में फरहत बख्श खरबूजा ही मददगार साबित होने के साथ साथ दीगर बीमारियों से निजात का असर रखता है। इंसानी बदन की खुश्की दूर करता है, पट्टों की कुदरती लचक को बरकरार रखने के साथ साथ भूख में इजाफा भी करता है। अल्लाह ताला ने इस फल में जमीन से पानी, सूरज की रोशनी से कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, विटामिन ए और बी शामिल कर दिए, जो कि हमारे जिस्म के लिए निहायत जरूरी है। आइए आज आपके और हमारे शो में खरबूजे की अफादियत के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। बजाइए बजाइए। गलत है, गलत है। एक बार फिर बजाइए। हम आपको बहुत इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आज आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर करने वाले हैं, आपकी रंगत को गोरा बनाने वाले हैं। सो 1 2 3 गो। आज के दौर में खूबसूरती के अलावा सिर्फ एक चीज चल सकती है, जीत के समा के पासेस चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं मिलने वाले। ये जो आप रिटायर्ड तौर पे लोगों का जो मुझे तासुर दे रहे हैं ना, या तो तालियां बजेंगी, शोर मचेगा तो पासेस मिलेंगे। 1 2 3 गो। अल्लाह ताला जब भी अस्मा जाएं, ऊपर जाएं, जब भी जाएं, अल्लाह ताला उनको समझे और जो भी मकामात उनके अता होने वो अता हों। नॉर्मली ख़वातीन कम कम जाती हैं, कभी कभी जाती हैं। किसी भी जनाजे को देख लें, वो किसी ना किसी मर्द का निकलता है। बिल्कुल कहीं, मैं सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन। वो बहुत अच्छी होती हैं, ख़वातीन बहुत अच्छी होती हैं और मुझे भी यकीन है इस बात का। मैं भी 3-4 साल में निकल जाऊंगा। जो पीछे बच जाएंगे ना, आप ही लोग यहाँ पर शो कर रहे होगे, रानी आप कहेंगी बहुत अच्छे आदमी थे वो, चले गए। एक दिन हम लोग तरबूजे पे बात कर रहे थे कि दिल का दौरा पड़ा, इंतकाल कर गए। But anyway, a very good morning to you guys, a very good morning to you. आज का शो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, once again इसको याद रखिएगा कि हम लोग जो भी शो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन का पहलू होता है। बहुत मजे से शो करेंगे। आज 2 फलों पे हम बात करने जा रहे हैं। जो पहला घंटा हमने रखा है वो हमने रखा है खरबूजे के लिए, यानी कैंटलॉप के लिए। कैंटलॉप में क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। बाय द वे आज गफ्फार अली आगा साहब भी हैं, थोड़े से लेट रन कर रहे हैं तो भी थोड़ी देर के अंदर हमको ज्वाइन कर लेंगे। आप चाय वाय बना ले। आप लोगों को चाय चाहिए? चाहिए ना? बिल्कुल, जब प्रोग्राम खत्म हो जाए अपने घर जाइएगा, पीजिएगा बना के, मेरे लिए भी लेके आइएगा। वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से हमें मिलती है, आपको भी अगर हम चाय दे देंगे फिर क्या होगा? बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए, बहुत सारी तालियां। अपने वालिद की बेटी और साद भाई की बेगम, बहुत मुश्किल नाम है, अरबी नाम है, उफेरा अनीस साद। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग आपा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खरबूजा क्या कुछ कर लेता है? खरबूजा ये तो सभी जानते हैं कि मौसम गर्मा शुरू हो गया है और खरबूजा और तरबूज का मौसम है। कहाँ गर्मी है क्या आज? इन दिनों गर्मी है क्या? उफ, रियली?
इतनी गर्मी, पानी की किल्लत, पानी किसी पानी जगह की नहीं। किल्लत? हमारी आंखों से जितना पानी बहता है किसी कहीं भी नहीं बहता। कौन सी किल्लत है? हमारे मुल्क में तो पानी ही पानी है। हमारे मुल्क में दो किस्म का पानी होता है, एक वो जो आंख से बहता है, दूसरा वो जो शर्म से हो जाता है बंदा। हाँ, तो पानी दोनों पानी, दो सही पानी बात पानी है, बिल्कुल दो पानी। चीज़ें बहुत हैं। हाँ जी। और ये कि खरबूजे का जो मौसम होता है वो दरअसल अप्रैल से जुलाई तक शुरू हो का जाता होता है। जी हाँ, जुलाई तक के मौसम में फायदे क्या हैं खरबूजा भी, खरबूजे और इसके इतने फवायद हैं। सबसे पहले खरबूजे की जो एक ख़ास अहमियत है कि जिस्म के बालों से लेकर पैरों की नाखून तक हर आज़ा के लिए, जैसा कि इसमें बताया गया कि विटामिन के लिहाज से इसमें विटामिन ए, ई और डी होते हैं। अच्छा ठहर जाओ, ये बताओ वेट कम कर देता है? वजन कम करने का बेहतरीन एक तरीका। मिनट, जो भी हमको खोल करेगा हम उसको 10 किलो खरबूजा भेजेगा। 10 kg, ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग। 4 लोगों को 10 kg। ये रीजन है बिकॉज मैं चाहता हूं कि हम जो बता रहे हैं हम उसके पीछे वी स्टैंड बिहाइंड इट। कोई भी चीज बगैर रिसर्च के नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस, हम जो ये करते हैं ये दे नॉट कॉल्ड टोटकाज, ठीक है, टोटके के शोज होते हैं बट दे नॉट कॉल्ड रियली टोटकाज। ये वो रेमेडीज हैं जो बरसा बरस से दुनिया में चलती आई हैं। वेस्ट इसको फॉलो करता है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो शायद हम अपनी चीज़ों को अंडरमाइन करते हैं। तो मैं आज भी जो कुछ मैं बताऊंगी वो कंजुल मुजर्रबात से ली हुई मेरी रेमेडीज़ हैं। Okay. जो मैं आज शेयर करूंगी, और ये हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बहुत ही मुस्तनद किताब है। और उसके हवाले से जैसे कि वज़न कम करने के लिए हम बताना चाह रहे थे, तो आधा किलो खरबूजे का वज़न 2 रोटियों के बराबर ताकत रखता है। सीरियसली? जी, और अगर उसको एक वक्त में जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं वो आधा किलो खरबूजा तो 1 किलो भी खा सकते हैं। कि अगर वज़न कम करने के लिए एक वक्त में सिर्फ खरबूजा खाएं तो उनको ताकत तो मिलेगी ही, लेकिन उसकी जो पेट अपनी जगह इससे भर जाएगा, क्योंकि तरबूज आपके पेट में जमा स्टोर नहीं होता है। तरबूज एकदम पानी बन के निकल जाता है, लेकिन खरबूजा आपके पेट में स्टोर होता है और उससे आपको भूख आपकी रफ़ा हो जाती है। और एक टाइम के लिए अगर एक खरबूजा आप खाएं तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। ये आँखों की बिनाई के लिए फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए बहुत ताकतवर है। बाल जिसके डैमेज हो रहे हैं, यानी खरबूजे का छिलका से लेकर अंदर से जो पल्प है और पल्प के अंदर जो बीज हैं वो तक फ़ायदेमंद है। एक मिनट, हम आपको ये बताएंगे कि आपके बाल कैसे अच्छे हो सकते हैं, ये बताएंगे डेफिनेटली। हम आपको ये बताएंगे आपके चेहरे की रंगत जो है वो किस तरह से निखर सकती है, मोटापे को किस तरह से कम किया जा सकता है। ऑल अबाउट तरबूज, ये सब तरबूज की खरबूजे की खुसूसियात हैं। साथ साथ तरबूज की खुसूसियात हम बताएंगे 10 से 11 बजे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स को SMS कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। हर कॉलर को न सिर्फ मैं देने जा रहा हूँ 10 किलो खरबूजा, बल्कि आई एम बल्कि साथ साथ हम देने जा रहे हैं जीत के समा के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पासेस। 4 पासेस। तो आपको सिर्फ कॉल करना है, सिर्फ कॉल करना है, कॉल कीजिए एंड देन उसके बाद पासेस लीजिए। हमारे पास आइए जीत के समा में। जीत के समा इज समथिंग दैट वी रियली लाइक एंड लव। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबीना है। ऑलराइट रूबीना, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं जब से आपका शो शुरू हुआ है, जब से कॉल मिला रही हूँ, तो आज जाके मेरी कॉल मिली है। चलिए, वेरी वेरी गुड। मैं भी जब से शो शुरू हुआ है तब से कॉल मिला रहा हूँ, मेरी आज तक नहीं मिली है। आपको तो जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह मिलाने की। अच्छा ये बताइए, आज हम खरबूजे का शो कर रहे हैं, पहला घंटा जो है वो खरबूजे का है, दूसरा तरबूज का है। ये हम लोग शोज करते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होते हैं? बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। वाकई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग को नहीं पता होता। अच्छा रुबीना जी, ये बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है? बालों का प्रॉब्लम है, वेट का प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे सिर्फ रानी आपा से ये पूछना है कि ये जो तरबूज है, कि हम ये शुगर पेशेंट ये खा सकते हैं तरबूज? बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर होता है और ये शुगरी है। शुगर वाले पेशेंट जो है इसको देखभाल के इस्तेमाल करें। इसमें काली मिर्च और नमक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और देख कर लीजिए खरबूजे कटे हुए। तरबूज जो होता है एक कटा हुआ, एक इसमें चौकोर स्क्वायर होता है, वो आपको दिखाते हैं।
जो हल्के रंग का है वो कम से कम शुगरी होगा, वो इस्तेमाल कर अच्छा, एक बात और भी है, बिकॉज ऑनेस्टली अभी अब थोड़ी देर के अंदर हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब आ जाएंगे, उनसे मैं जरूर आपका सवाल करूंगा। तो रुबीना, आपने जाना कहीं नहीं है, वो तमाम लोग जो शुगर के पेशेंट हैं वो आज का प्रोग्राम गौर से सुने, क्योंकि दोनों फल हैं और दोनों फल के अंदर शुगर पाई जाती है। क्या आप इसे खा सकते हैं, इसके बारे में आपको जवाब देंगे, लेकिन आगा साहब का यहाँ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम जो भी बात करते हैं वो ऑथेंटिक होती है। अच्छा ये बताइए, हम खूबसूरती की बात कर रहे हैं, आजकल गर्मियों का मौसम है, कील मुहासे बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल, कील मुहासे हो जाते हैं। साहिर, सबसे पहले तो ये कि हम जो गर्मियों में फेस कर रहे होते हैं वो सनबर्न, लाइक जब हम सूरज में निकलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं और हमारी जो स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, दैट हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि हम तरबूज का पल्प लें और उसको पल्प लेके उसको हम किसी बोल में लेके कॉटन को या टिश्यू पेपर को उसमें डिप करके हम अप्लाई करें फेस Seriously? पे। यस, और अप्लाई करें और वो बहुत ज़्यादा लाइक जब हम रब करते हैं स्किन पे तो हमारी जितनी भी डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, वो सब बहुत ज़्यादा मतलब इजीली रिमूव हो सकती है। और ये हमारी स्किन को भी बहुत फ्रेश करता है। लाइक हम जैसे ही बाहर से आए हैं, हम फ्रेशनेस के लिए बजाय से कि हम सोप और फेस वॉशेस ये सारी चीज़ें यूज़ करें, 5 to 10 मिनट्स यू जस्ट गिव टू योर स्किन और ये आप कॉटन में डिप करके आप अप्लाई करते रहें इसको, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है स्किन के लिए। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, एक्चुअली मेरे पेट गड़बड़ हुआ हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी मेरी कॉल मिल गई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि पेट के लिए खरबूजे के क्या फायदे हैं। आपको बताते हैं। और काफी साहिर भाई आपके शो में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, हर वीक में आपको कोई ना कोई फल या ऐसी चीज होती है जिससे हमें बहुत बहुत फायदे होते हैं। जैसे फालसे का आपने बताया, अब डेली में फालसा तो डेफिनेटली हिट है, फालसा जितना हिट हुआ है ना, फालसा और फेवरेट भी है। हाँ फालसा भी, ओके हाँ जी। और साहिर भाई, मेरा बेटा आपसे बात करना चाहता है, साथ इसे बहुत शौक है आपसे बात करने जी, का। प्लीज बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम साद, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। क्या करते हैं साद आप, व्हाट डू यू डू? मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरे पेपर होने वाले हैं। माशाल्लाह, कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास में हूँ। ओह वाह, और बड़े हो गए क्या बनना है? आर्मी में जाना है। हाँ, आर्मी के लिए बहुत सारी तालियां जी होनी चाहिए, डेफिनेटली। साहिर भाई, यस साहिर भाई, मैं आपका शो देखता हूँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जीत के समा में आऊँ। तो आपको मैंने ख्वाहिश कर दी आपकी पूरी, 10 किलो खरबूजा और 4 पासेज आपको दिए। जी रानी आपा, इन्होंने कहा कि इनके पेट में दर्द है, आपका स्टमक अपसेट है, उसके लिए आप ये करें कि आप 2 दिन कम से कम खाना रोटी बिल्कुल ना खाएं, सिर्फ और सिर्फ खरबूजे पर अपना इक्तिफा करें, तो इंशाल्लाह पेट भर के सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने में, रात खाने में सिर्फ खरबूजे का इस्तेमाल करें, रोटी और चावल को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारे को बोला कि एक और खोले आपने लेनी। जी ज़रूर। हेलो तो बोलो, आपके होते हुए कैसे ले सकते? क्यों मेरे होते हुए क्या आप खाना नहीं खाते हो? खाते हो ना, तो मेरे होते हुए सब काम करते, तो खाल भी ले लो। बोलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा। और आप बहुत अच्छे प्रोग्राम में बता रही हैं बातें, हमें अच्छा लग रहा है, और अच्छी नई नई चीजें कि घर बैठ के हम लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय, हकीम के पास जाने के बजाय, हम घर बैठ के आपकी बातों को सुन के और इस फ्रूट के जरिए अपनी आपकी तबीयत को कर लेते हैं, अपने स्टमक प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हसाइद भाई को मैं झुक कर सलाम करना चाहती हूँ। मैं भी सलाम करती हूँ। झुक कर सलाम करती हूँ कि आप इस शो में बहुत अच्छे गेस्ट लेके आते हैं और बहुत अच्छे टॉपिक लेके आते हैं। तो साहिद भाई, सबसे पहले तो मुझे 4 पासेज या मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ और आ नहीं सकती कराची में। नहीं, आप इंशाल्लाह ताला, और हम जब लाहौर आएंगे। नहीं, मैंने नहीं आना, मेरा जो पहले का विन किया हुआ ना गिफ्ट, वो मुझे पहुंचा दें आप, क्योंकि मैंने वॉइस मोबाइल आज से 3 महीने पहले किया था, फरवरी में, 16 फरवरी को मैंने विन किया था। 16 फरवरी को। आपको अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला सर। अच्छा, ओके, एक इनका अगर नंबर हम ले लेना तो उसके बाद डेफिनेटली हम आपको वॉइस मोबाइल डेफिनेटली पहुंचा देंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कभी कभार अगर कोई चीज़ स्लिप हो जाती है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी तरह से कुछ ऐसा ना करें जिसके ज़रिए आप लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ हो। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं यहीं पर, इसी जगह जहाँ पर कैंटलोप यानी खरबूजा जो है वो मौजूद है, तरबूज जो है वो मौजूद है। एक आपको तरकीब बताई जा चुकी है तरबूजे से,
तरबूज से। और वो तरकीब ये है कि जब भी आप अपने चेहरे को फ्रेश करना चाहें या वो जो काली सी रंगत हो जाती है हमारी गर्मी के अंदर, जो टैनिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा चेहरे पे, उसको साफ करना हो तो तरबूज का पल्प लेके और कॉटन के जरिए उसको चेहरे पे अप्लाई करें तो आपकी रंगत जो है वो साफ हो सकती है। लेकिन और बहुत सारे फायदे हैं। पहला घंटा हम सर्व कर रहे हैं खरबूजे पे। खरबूजे के और क्या क्या फायदे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। आज एक और ऐलान हुआ है, जो मुझे कॉल करेगा 10 किलो खरबूजा उसको और 4 पासे जीत के समा के हम देने जा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपसे बात करता हूं। मुझे आपकी कॉल्स का इंतजार है। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। समाई को देखिए सुबह सवेरे समा के साथ। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। खरबूजा गर्मियों में जरा खाने से फ्रेश हो जाता है, पानी की कमी दूर करता है। खरबूजा बहुत अच्छा है, मीठा होता है, ठंडा होता है और मरीजों के लिए बहुत मुफीद है ये। पानी की कमी जो प्रॉब्लम होती है किडनी वगैरह के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके छिलकों से भी बहुत फायदे होते हैं। गर्मी के मौसम में ज्यादा खाया जाता है इसे, और ज्यादा बुजुर्ग लोग भी बड़े शौक से खाते हैं इसको। पेट के लिए अच्छा है, किडनी की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है और बस स्किन के लिए अच्छा है। खरबूजा गुर्दे वगैरह में अगर तकलीफ हो तो उसमें फायदेमंद है। खरबूजा जो है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, आपकी पानी की कमी को दूर करता है, आपके गुर्दे के अमराज को खत्म करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए मुफीद है। खरबूजा खाना चाहिए बिकॉज ये पथरी को खत्म करता है। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग अपने लिए प्लीज तालियां बजा लें ताकि मुझे एहसास हो कि आप लोग जाग रहे हैं। 1 2 3 गो। वाह वाह। आप इनको टेलीविजन पे देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ड्रामों में आती हैं, होस्टिंग करती हैं। रिज़ कमाली के लिए बहुत सारी तालियां। रिज़ हाउ आर यू, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। थैंक यू इतनी सारी तालियों के लिए एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मतलब आजमाइश में डाल दिया ना साहिर ने, एक दफ़ा तालियां फिर दूसरी दफ़ा तालियां। तो और आप लोग किस लिए आए हो? किसी और काम के लिए आए हो क्या? बजाओ बजाओ। बजा लिया। और इनके लिए बगैर बोले बजती हैं लेडीज एंड दी वन एंड दी ओनली हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब। आपके लिए एक मैसेज आया है कि आप बहुत हॉट लगते हैं। लगते हैं उनकी नहीं तो वो आप मैसेज आया किसी ने किया है कि आप बहुत हॉट लगते हैं। इस हॉट लगने की वजह क्या है? सुबह सुबह मॉर्निंग में एक आदमी बहुत हॉट लग रहा है। वाई? अब ये तो और लोग बताएं, मैं तो anyway, आज हम लोग खरबूजे पे बात कर रहे हैं। अच्छा, खरबूजे से आप ये देखिए, अभी जो हमने ये जो वर्कशॉप चलाए थे, कितना शऊर है लोगों को और कितनी नॉलेज आ गई है। एंड आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा जो है वो हमारे मॉर्निंग शोज का डेफिनेटली बिकॉज ये जो नॉलेज हम इम्पार्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो असरअंदाज होती है और आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं एंड देन यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज हम करने क्या वाले हैं रानी आपा? आज हम खरबूजे, पहला जो आपका सेगमेंट है उसमें हम खरबूजे की बात कर रहे हैं। तो खरबूजे से हम बताएंगे कि खरबूजे का जो पल्प है वो किस तरह बालों के लिए बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले इस वक्त हम करने क्या जाएंगे? एक मिनट अभी बैठी रहिएगा, मुझे आगा साहब से बात पथरी का इलाज बताने जा रहे हैं खरबूजे के छिलकों से। अच्छा, खरबूजे से ब्लड प्रेशर का इलाज भी होता है? बुनियादी तौर पर ब्लड प्रेशर के जो कॉजेज हैं उनमें सबसे बड़ा कॉज गुर्दे की खराबी है। ओके। आपने देखा इस पूरे में तमाम लोगों ने कुछ कहा नहीं कहा, गुर्दे का नाम सबने लिया। ये बड़ा कॉमन है। अल्लाह के निजाम का अगर हम जायजा लेते हैं तो आप ये देखिए कि जब गर्मी शुरू होती है सबसे पहले मार्केट में जो फल होता है वो खरबूजा होता है। बिल्कुल सही। इससे कि गर्मी जब शुरू हुई, पसीना निकलना शुरू हुआ, जिस्म में पानी की जरूरत बढ़ी, तो पानी से भरा हुआ खरबूजा मार्केट में मौजूद होता है। क्या बात है। और उसी को फॉलो करते हैं। जब शदीद गर्मी हो जाती है, पानी की कमी शदीद हो जाती है, तो फिर तरबूज आ जाता है। तो ये अल्लाह के निज़ाम के तहत एक एक चीज़ होती है। ये जो लोग कहते हैं ना फलानी चीज़ गर्म है और फलानी चीज़ ठंडी है, मैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मौसम में हमारे यहाँ बहुत मशहूर है आम बड़ा गर्म है, मौसम गर्म है। किन्नू ठंडा है, मौसम ठंडा है। खजूर गर्म है, मौसम गर्म है। और अगर नारियल है तो वो सारा साल चलता है, इसलिए कि वो न्यूट्रल है। तो ये अल्लाह के निज़ाम के तहत तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जो इसमें लोगों ने, दो साहिबान से मैंने सुना कि उन्होंने कहा छिलका जो है खरबूजे का वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। यस, तिब्ब यूनानी के तमाम नुस्खों में जो गुर्दे से के हवाले से होते हैं, खरबूजा कहीं ना कहीं मौजूद होता है, चाहे उसका छिलका, चाहे उसका पल्प और चाहे उसका बीज। अच्छा, अभी एक कॉल आई थी जिन्होंने कहा था कि जनाब क्या शुगर के पेशेंट जो हैं वो खरबूजा या तरबूज खा सकते हैं? इज इट ट्रू? खरबूजा खा सकते हैं। तरबूज के बारे में आपसे करूं कि अगर 100 ग्राम तरबूज है उसमें 37 कैलोरीज होती हैं और उसमें जो फ्रूट शुगर है वो 6.1 ग्राम होती है। ओके। तो अगर 100 ग्राम तरबूज खा रहे हैं तो 6.1 ग्राम उसमें शुगर है।
तो नहीं होनी चाहिए। शुगर के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। नहीं, शुगर के पेशेंट को तरबूज नहीं खाना चाहिए। तो खरबूजे में नहीं होती शुगर? खरबूजे में बहुत कम है, कम बहुत होती है, कम। बहुत अच्छा। कम है। अच्छा, और वैसे तरबूज भी वाइट अगर ले लें तो उसमें कम है। अच्छा आप लोग हजरात ठीक है, तरबूज खरबूजे के बारे में टेबल पे बात कर लें। हाँ ठीक, बिस्मिल्लाह। आ जाए भाई, आप भी आ जाए। अच्छा। आपने भी आना, अकेले नहीं बैठना है, आप भी आ जाओ भाई। सब चलेंगे आप लोग उधर। थालियां वालियां नहीं बजाना है, वो एक काम करते अपना जरा हट जाओ। देखो बहनों, मेरे को देख लो, तुमको जिनसे भी प्यार करते हो उनका वास्ता है, जाग जाओ खुदा का वास्ता। मैं थक गया हूँ बोल बोल के। ये बना लो। अच्छा जी जी, सॉरी जी। हाँ जी रानी आपा। जी जी, अब हम सबसे पहले इलाज बताने जा रहे अच्छा, हैं गुर्दे की पथरी का। जंप इन हाँ जी। हाँ sure। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन गाहे बगाए क्योंकि हमें इसे पकाना है, इसलिए पहले हम इसका इलाज बताने जा रहे हैं कि गुर्दे की पथरी का इलाज खरबूजे से किस तरह मुमकिन है। सबसे अहम इलाज के सबसे पहले हम खरबूजे के छिलके के ऊपर आते हैं। खरबूजे के छिलके, ये 1 किलो खरबूजे के छिलके हैं। हमने खरबूजा पूरा खा लिया है। 1 किलो खरबूजे के छिलके, हाँ 1 किलो खरबूजे के छिलके, यानी खरबूजा हमने पूरा खा लिया है और ये खरबूजा के छिलके बच गए हैं। और ये 1 दिन का इलाज है किडनी पेशेंट के लिए जिनकी गुर्दों में पथरी है और वो कितने कर्ब का शिकार होते हैं। ये इलाज मैंने अपने भाई को एक सेकंड और मैं एक बात कह दूं। देखिए ये तो अपनी जगह है सब कुछ जो हम आपको बता रहे हैं। मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर। मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ, रेनल कॉलक आगे चल के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार कर सकता है, आपको बेतहाशा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इसमें। सो मेक श्योर ये तो आप ज़रूर करें, अपनी जगह इसकी अफादियत है। एट द सेम टाइम अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। रेनल कॉलक को, जिसको आप गुर्दे का पेन कहते हैं, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी मैम। जी बिल्कुल। हमने 1 लीटर इसमें पानी लिया। ये 1 किलो खरबूजे के छिलके हैं और आप ये देखें बिल्कुल ये खालिसतन छिलके हैं। इसको और पहले हम धो लेंगे, इसको पहले काटने से पहले धोएंगे, तो इसके बाद हमने इसमें इसको पकने के लिए अभी हम लोग जिम्बाब्वे की टीम को भी धोएंगे। आजकल हम सिर्फ ऐसी टीमों को धो सकते हैं, जिम्बाब्वे को धो लेते हैं। इसको हमने पकने के लिए रख दिया। जितनी देर ये पकेगा उस टाइम में हम खरबूजे के दूसरे जी गरम है जल के हिसाब से। सही बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूँगा आपकी बात से। देखिए कि गुर्दे की जो नाली है ये 0.8 mm है। अगर गुर्दे की पथरी को कैलकुलेट किए बगैर इस तरह की दवाएं इस्तेमाल कर ली जाएं और खुदा ना खास्ता पथरी निकलकर दरमियान में फंस जाए तो फिर वो गुर्दा लेकर चली जाती है। लेकिन साथ साथ डॉक्टर, देखिए तमाम होम रेमेडीज डॉक्टर की दवा के साथ चलती हैं। हमेशा याद रखिए, कभी भी इसके ऊपर इक्तिफा ना करें। ये एक साइड की आपकी प्रोटेक्शन है जो आप अपने डॉक्टर की बताई हुई प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। उसके साथ ये करेंगे तो आपको तकलीफ में भी कमी होगी और जो दवा डॉक्टर की आप इस्तेमाल करें मे बी कि ये उसके रिजल्ट को थोड़ा फास्ट करें। ऑलराइट, बताइए। अब इसके साथ हम पहले इसके पल्प को हमने निकाल लिया। अच्छा, ये तो हम कर रहे हैं गुर्दे की पथरी के लिए। इस वक्त ये क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं रंग गोरा करने की, हम एक मास्क बनाना। नहीं, इतना जल्दी कोई नहीं दे रहा, ठहर जाएं आप ब्रेक पे, हम ब्रेक के बाद लेंगे। इतनी जल्दी कोई रंग वंग गोरा। बात है, सारी हमारी जो ऑडियंस है वो एकदम जाग गई जितनी खबरदार की जैसे ही रंग गोरा। किसका रंग, यहाँ पर कौन किसका रंग गोरा करना है? किसी को गोरा करना है अपना? सबको करना है। सीरियसली बताइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, सब हैंड रेज करते हैं, सबको करना है। हाँ। मैं आपको एक इसकी रेमेडी मैं बता रहा हूँ। प्लीज, किसको रंग गोरा करना है? आपको गोरा करना है? आपको तेजाब लीजिए थोड़ा सा। नहीं, गोरा नहीं हो सकता क्या? तेजाब से गोरा हो जाता रंग, और इतना गोरा हो जाएगा लोग आपको क्या किया तुमने। बिल्कुल। अच्छा जी प्लीज। तख्त के बजाय तख्ता रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे आगा साहब की रंगत है, शहाबी रंगत है, मतलब बहुत पिंक कलर है, बहुत सुबह सुबह के वक्त इनको ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यू लुकिंग वेरी हॉट, वेरी अमेजिंग। तो मुझे बताइए, जब से वो आए आप हॉट के पीछे पड़ गए। मुझे पता है हॉट वेदर है, मतलब क्या, क्यों देखें इस एज में भी वो हॉट लग सकते हैं, क्यों जे फैक्टर हो गया हमारे आजकल के। एज इज जस्ट अ नंबर यार, एज इज नहीं, जस्ट अ नंबर। आगा साहब तो अच्छा, मुझे नहीं, ऑनेस्टली ये जो लोग कहते हैं ना कि शहाबी रंगत हो जाती है, ये गाल वाल लाल हो जाते हैं जी, तो वो कैसे होता है? गोरे होंगे तो लाल बाद में नजर आएंगे, काले आदमी पे तो लाली नजर नहीं आएगी, इसलिए पहले गोरे नहीं। वारिस को जब भी उनकी बेगम पीटती है इतने लाल नजर आते हैं वो। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह रंगत के मामले में वारिस कमाल है। तो वो लाल के बाद फिर ब्लू निशान भी नजर आता है। हाँ जी, बिल्कुल ब्लू भी आते हैं। तो लाल और नीले हो गए ना, नीले पीले हो गए। हम आज बात करेंगे यानी। अच्छा, कौन कौन अपनी बीवी से पिटता है? किस किस की बीवियां पीटती हैं अपने हस्बैंड को?
हाँ अच्छा, जो सबसे सेहतमंद खातून वगैरह हम तो नहीं पीटते। ये कैमरे पे बताने वाली बातें नहीं है ना, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली। अकेले में पूछे कोई। जी बताइए क्या हो रहा है? अब हम ये करने जा रहे हैं और उसके बाद हम ये खरबूजा लेंगे और इसको हम बिल्कुल बाजी पहले इस खरबूजे की बात कर लो, ये बाद में बताएंगे। ये तो किडनी एक का मिनट ठहर जाओ, तीसरी ब्रेक के अंदर बताएंगे, अभी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो राज फाश करेंगे। जी जी बिल्कुल सही है। और ये अब किडनी की जो स्टोन्स हैं यानी जो पथरी है उसके लिए ये हम पका रहे हैं। ये एक जो ये पानी तैयार हो जाएगा इसको ठंडा करके आप किसी जग में रख लें और उसके बाद इसमें अपनी पसंद का कोई भी आप इसमें शरबत मिला सकते हैं, वेरी सिंपल मिला सकते हैं। एक सेकेंड मुझे बताइए दोबारा से, इट्स अ वेरी ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आपने खरबूजे के छिलके लिए जी, 1 किलो खरबूजे के छिलके, उसको गर्म पानी में डाल दिया 1 लीटर पानी के अंदर, जी जी पकाने दिया और उसके बाद उसको पकने दिया। जी, पकने के बाद इसको छान के ठंडा जब करना है। ठंडा हो गया तो इसको छान के एक जग में कर लिया और इसमें कोई भी आप स्क्वैश मिला लें, आप कोई अपनी पसंद का शरबत मिला लें, कोई टैंग मिला लें, नींबू डाल लें, यानी अपने जायकों को बेहतर करने के लिए। That's it. मैं इसमें छोटी सी चीज और इजाफा करने वाला जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दवा होती है उसका नाम है जौ खार। जौखार, जवा खार, ठीक है, 2 नाम होते हैं। ये जौ से बनती है और जौ क्योंकि एक और डायरेटिक मेडिसिन है तो इसके असर को बेहतर करने के लिए इसमें जौ खार का नमक ऐड कर दिया जाए तो ये और ज्यादा बेहतर। वाओ वाओ। और ये इतनी ऑथेंटिक है, मैंने आपको बताया कि आज मैं जो कुछ बताऊंगी कंजुल मुजर्रबात एक बुक है हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला की, वो इतनी ऑथेंटिक है कि हिकमत में आज तक तमाम हुक्मा उसी से फैज़याब होते हैं। डॉक्टर आप बताइए। जैसे हकीम अब्दुल्ला साहब कंजुल मुजर्रबात तकरीबन उन्होंने 100 जड़ी बूटियों पर तहकीक जो है वो एक ही जगह जमा की है। पाकिस्तान में इतना बड़ा काम किसी और ने नहीं किया। ओके। हालांकि बहुत छोटे जहानिया मुल्तान के रहने वाले थे लेकिन बहुत बड़ा काम करते। फिर आपके भाई ने भी तो इसको एक्सपीरियंस किया है ना, जैसे आप अभी बता रहे हैं। जी जी मेरे अपने सगे भाई ने, उनको किडनी में स्टोन था, बड़ी दुबई से आए, बड़ी तकलीफ थी। बहरहाल वो तो डॉक्टर के पास जाना, टेस्ट कराना, टाइम टेकिंग था, लेकिन अच्छा वो बहुत ये इसके जो हम पल्प निकालेंगे ब्लेंड करके तो जी, हम इसको नहीं हम इसको लाइक जो ड्रिंक बनाना है हमें इसमें, तो हमें वो फौरन यूज करना होगा या वी कैन कीप इट इन द फ्रिज? अच्छा ओके, फॉर 24 आवर्स। एक हाँ जी नहीं एक पूरे दिन में सुबह से शाम तक, एक अगले दिन हम दिन दोबारा 24 बनाएंगे और इसमें आप कोई भी बहुत ही अपनी पसंद का अच्छा मशरूब ताकि इसको टेस्टी करने के लिए अच्छा अपनी पसंद से बनाएं और पीते रहें। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इस वक्त जो आपको तरकीब बताने जा रहे हैं, आपको ऑफ कोर्स तरकीब तो पता चली गई होगी। इस पानी को पकाना है, पकाने के बाद इसको छानना है, छानने के बाद उसको 1 लीटर, मैं आपको दोबारा दिखा दूं, अगर आप गौर से देखें तो इसमें 1 किलो खरबूजे के छिलके मौजूद हैं और इसके साथ साथ 1 लीटर पानी मौजूद है। इसको आपने ढक दिया, इसको पकाया, पकाने के बाद इसको छान लिया और छानने के बाद इसको एक जग में डाल लिया, जिसमें भी आप पीना चाहते हैं। उसके अंदर अगर आप चाहें तो जौ खार की या जौ खार की जो वो नमक डाल सकते हैं आप, या फिर इसके साथ साथ अपने टेस्ट के मुताबिक आप जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और पूरे दिन के अंदर आप इसको पिएं तो उससे आपकी गुर्दे की पथरी जो है वो बेहतर हो जाती है। बट एट द सेम टाइम मैं बार बार कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज कि रेनल कॉलिक आपके लिए जितने प्रॉब्लम्स का बाइस हो सकता है शायद कोई और चीज़ इतने प्रॉब्लम का बाइस नहीं हो सकती। आपके गुर्दे बेकार भी हो सकते हैं। डू नॉट टेक इट लाइटली, डू नॉट टेक इट लाइटली। मेक श्योर कि अगर खुदा ना करे आपको कोई रेनल कॉलिक का पेन होता है उसको इग्नोर मत कीजिए। एक तो पेन बहुत एक्सक्रूशिएटिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है। इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए ताकि आपका इलाज हो सके। साथ साथ ये होम रेमेडी आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे चेहरे की रंगत खरबूजे से गोरी कैसे होती है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा छोटे से एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ये बढ़ाइएगा जरा माइक बढ़ा दे मेरा। ये आगा साहब के लिए, आगा साहब दिस इज एन ओल्ड सॉन्ग और पता नहीं किचन के अंदर ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन आई गेस आई एम डूइंग इट। किचन के अंदर ही आके मैं गाना गा रहा हूँ। गाना गाते हुए कुकिंग करें यार, जब बड़े बड़े लोग कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? इट्स एन ओल्ड सॉन्ग और आगा साहब आपके लिए। तुम्हारे प्यार से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के 2 पहलू हैं,
हरियाली और रास्ता, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। जी क्या कर रहे हैं आगा साहब? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खरबूजे के छिलकों को यहाँ से निकालें। खरबूजे के छिलकों को निकालने की कोशिश की जा रही है और इससे हम क्या करेंगे ये आपको अभी पता चलेगा। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। बहुत अच्छे। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। खुश हूँ तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी हूँ सदा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू ही बता, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, हरियाली और रास्ता, हरियाली और रास्ता। गुड मॉर्निंग। अब बता दें इनके प्यार की मंजिल कहाँ है? हाँ प्लीज बताइए। बताएं, आपको डेडिकेट अच्छा किया गाना था, सुनाया आपने आपने। जवाब देना है इनके प्यार की मंजिल किधर है। सबसे बेहतर जवाब ये है कि मैं खामोश नहीं क्या मतलब है खामोश? अच्छा आप ये छिलके निकाल के कर क्या रहे हैं प्लीज बता दीजिए। सर हुआ ये कि ठंडा हो जाएगा। ये छिलके जो हैं ठंडा करने के लिए हमने रखना था ठीक है। इसको। तो अब मैं ये चाह रहा था कि इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो उससे पहले छिलके निकाल लिए जाएं। Alright. इसको छान लेंगे। ओके छान भी सकते हैं, छान भी सकते हैं। लेकिन ये कि मैं ये चाह रहा था कि हम इस काम अच्छा, को अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसको हम यूज कर सकते हैं किसी और काम के लिए? किसी भी काम के, जैसे हम इसको पेस्ट बना सकते हैं। ओके। इसको पेस्ट बनाने के बाद इसको दो जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गुर्दे की पथरी के लिए, और इसको पेस्ट बनाकर चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी के साथ लगा सकते हैं, चेहरे को ब्लश करने के लिए। रियली? वही जो आप शादाबी रंगत कह रहे थे ना, गुलाबी तो रंगत। अगर मैं लगाऊंगा तो गुलाबी रंगत हो जाएगी अभी? आपकी तो ऑलरेडी है। अच्छा बहुत हाँ, उसके बाद माशाल्लाह। बहुत गुलाबी है, झाइयों के साथ गुलाबी है। उसमें उसके बाद मेहनत कुछ और भाभी को करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? let me just see यार, गरम है वो थोड़ा सा बहुत गरम अभी है। भी लेकिन निकाला। अच्छा इसको यूं लगा सकते नहीं हैं? नहीं बहुत लगा गर्म सकते है, हैं, लगा बहुत सकते हैं। गर्म है अभी तो। बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि ये इतना पीस जो ठंडा हो ओह अभी तो बहुत गर्म है। हाँ वो वैसे ही लाल हो जाता है गर्मी से। अच्छा जी, अच्छा जी देखें देखें, ये तो अब तो ये तैयार हो गया, छान लिया आपने। इसके बाद ये पानी जो बचा है इसको आप ठंडा कर लें और इसके बाद पूरा दिन इसको पीते रहें। पूरे दिन Okay, जग में रख के okay. कुछ भी मिला कर ना अपनी मर्जी का कोई भी अच्छा जी, मशरूम। अब 4 मिनट हमारे पास है। मुझे ये बताइए कि हम चेहरे की रंगत को गोरा कैसे कर जी हाँ, सकते हैं? चेहरे की रंगत को गोरा करने के लिए खरबूजा एक कमाल की हैसियत रखता है। ये रंग गोरा करता है, दाग धब्बे साफ करता है। खरबूजा चूंकि इसके अंदर हमने विटामिन आपको बता दिया था कि ए भी है, ई भी है और डी भी है, तो ये आँखों की भी बीनाई को तेज़ करता है, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से इसको दिमाग की कमज़ोरी के लिए और गुर्दों के लिए ख़ास तौर से इसको बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसके पल्प को जैसा कि हम आपके लिए मास्क बनाने के लिए जा रहे हैं। भाई किसको चाहिए मास्क? जल्दी से हाथ उठाएं, जल्दी से हाथ उठाएं। चेहरे की रंगत के लिए ये अब इसको हम पीस रहे हैं। दोबारा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कैमरा लेके जाइए वहाँ पर, कैमरा लेके जाइए। ऑसम। हाँ जी, इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल ये फाइन अपनी क्वालिटी में आ जाएगा। बिल्कुल बारीक ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर हम पाउडर मिल्क मिलाएंगे और कॉर्नफ्लावर। ये पाउडर पहले मिल्क है हम जी हाँ, पहले हम इसको ब्लेंड करते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर हम पाउडर कॉर्नफ्लावर। मिल्क और इसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। ये एक बेहतरीन पेस्ट और बेहतरीन मास्क बनेगा स्किन को साफ करने के लिए, रंग निखारने अच्छा के लिए। कितना कितना कॉर्नफ्लावर डालना है इसमें? अभी हम निकाल के डालते हैं। ओह ओके, वाओ। अगर आपको चेहरे की रंगत गोरी करनी है तो खरबूजा जिसे आप खाते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम आपको मास्क बनाना सिखा रहे हैं। जी, ये कितना खूबसूरत मास्क होगा। ठीक है,
और ये सभी जानते हैं कि ये चीज़ें स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद अच्छा, अगर कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान डेफिनेटली नहीं होगा। जैसे डायबिटीज की यही चीज होती है कि ये हमें कभी भी ये देखिए जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फाइन इसमें बन गया है। ठीक है, अब हम इसमें मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे? 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और दूं भर के, ये लीजिए। और ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम ये पाउडर, सूखा दूध। ओके जी, ये क्योंकि ये वैसे ही लिक्विड ही है जी, मिला लो। ये वैसे ही लिक्विड ही है। अगर हम इसमें जो फ्रेश मिल्क है या जो टेट्रा पैक्स हैं वो मिलाएंगे तो ये मजीद पतला हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको एक मास्क की सूरत में लाना है। अच्छा, ये मास्क ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है? जी, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और फिर इसके बाद कितनी देर लगाना है इस मास्क को? इसको तकरीबन जब तक के अगर पतला लगाएंगे तो 10 मिनट तक ड्राई हो जाएगा, और जितना ज्यादा लगा रहेगा स्किन को रिंकल फ्री करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा, रंग गोरा करेगा। जी, चूंकि मुझे ब्रेक लेनी, इसलिए आप जरा मेरे साथ जल्दी जल्दी आनी है। मास्क हो गया? जी जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं आप आ जाइए, मैं मास्क लगाऊं? नहीं, वो मैं यही करने वाला हूँ। अब बल्कि आप लोग भी आइए ना मेरे साथ। ऐसा क्या है? आइए रिजा, आइए, आप भी आइए। ब्रश आगा साहब आप भी, ब्रश कहाँ है? ले लीजिए कोई भी ब्रश, हाथ से भी। किसको लगाना है, किसको लगाना है बताएं मुझे। कौन अपना मेकअप उतरवा के मास्क लगवाना चाहता है? That's the point. किसको लगाना भाई? आपको इधर 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 आपको लगाना है, आपको लगाना है। रानी आपा जी जी, मैं आती हूँ। बेटा मैं लगा दूं आपको? लगा दीजिए, आपके हाथों से लगवाने में तो अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। ऑलराइट जी जी, ऑलराइट, ये लीजिए। टिश्यू पेपर ले लूं, टिश्यू रोल वहां ये से देखिए। ओके, सुबह सुबह मॉर्निंग शोज में क्या? अच्छा, इसको खाना नहीं है? हाँ, ऐसा मत समझिएगा कि खाएंगे हम। ओके देन, सीरियसली ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया है। साहिर क्या कह रही है? मोहब्बत भरे हाथों से लगा रहे। जी मैं बिल्कुल मोहब्बत भरे हाथों से आपकी मूंछें भी हैं? नहीं। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये लीजिए। हाँ, तो क्या हुआ? थ्रेडिंग नहीं कराई होगी काफी दिनों से? It happens. ये लीजिए। अरे वाह, साहिर इज एंजॉयिंग। जब थ्रेडिंग नहीं कराओ तो कुछ अरसे बाद मर्दों की तरह दाढ़ी मूंछें निकल ही आती हैं। वाह, होता है ऐसे। वेरी नाइस। मेरी एक दोस्त थी, तो उसकी मूंछें थी, तो हम लोग उसको ना नॉर्मली ये बोला करते थे, बोले यार तुम हमारे साथ ही शुरू हो जाया करो सुबह सुबह। आई एम टेलिंग यू, दिस इज इट। बस इतना काफी है? जी जी बिल्कुल। ओके ओके, अब ये खुश्क हो जाएगा। और ये किसको लगाना है? ये प्लीज लगा लीजिए आप। रानी आपा जो है वो मास्क लगाने में मसरूफ हैं। एंड बट यार ये देखो कितनी आसान सी तरकीब है। इमेजिन दिस कि आप खरबूजा जो खाते हैं, उसी खरबूजे से आप अपने चेहरे को उसकी स्किन आपकी टाइटनिंग भी हो जाती है और आपका रंगत, आपकी रंगत जो है वो भी साफ हो जाती है। अच्छा साहिर, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, हमारे जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो ये कि रंग गोरा हो जाएगा। तो रंग गोरा नहीं होता, वो आपकी अपना ओरिजिनल कलर वापस आता है और फ्रेश हो जाती है। वो आपकी डर्ट निकलती है पोर्स में, जितनी वो पोल्यूशन जो अल्लाह ताला की तरफ से ओरिजिनल कलर है उससे पीछे नहीं जा सकते। 1 मिनट, हम लोगों ने 20 सेकंड के अंदर ब्रेक लेना है। आपको अगले घंटे में बताएंगे तरबूज से वेट कैसे लूज होता है, और जब लूज हो जाएगा तो दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आएगा। उसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो आप लोग डाइट का तरह मतलब एहतियात करें, या फिर अल्लाह के पास चले जाओ, कभी वापस नहीं आएगा। नहीं, मजाक की बात नहीं, खतरनाक बात। मैं तरबूज से आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरह से वेट को लूज किया जाता है, साथ साथ खरबूजे की बात करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स का मुझे इंतजार है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। सुबह में है शदीद गर्मी के मौसम में अगर आप चिलचिलाती गर्मी से अपने घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले कदम फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं। कोई ठंडी और फरहत बख्श शय से इस्तेफादा हासिल कर लें, और जब फ्रिज खुलते ही नजर पड़ती है तरबूज की ठंडी और मीठी काशों पर, और इस गर्मी में इस फरहत बख्श फल के मजे से लुत्फ अंदोज हो जाया जाए, तो यकीनन कुदरत की ये नेमत किसी तोहफे से कम नहीं। तरबूज में 95% पानी होता है। ये दिल और दिमाग को तक़वियत देने में कारगर साबित होता है। तरबूज खाने से मैदे और आंतों के जख्म दूर हो जाते हैं। ये तो ब्लड प्रेशर को भी खत्म करता है, प्यास बुझाता है, गर्मी को दूर करता है। तहकीक के मुताबिक शीरी ग़िज़ा गर्म मिजाज रखती है, लेकिन ये कसरत शीरी के बावजूद ठंडे मिजाज का फल है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वहाँ पर एक पिक्चर थी जिसके अंदर एक आदमी आता है और कहते हैं अगर आप चिलचिलाती धूप से अंदर हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और आप अंदर आते हैं तो ज्यादा चिलचिलाती धूप में आ जाते हैं। टेलिंग यू, मैंने तुर्की में एक आदमी को देखा,
वो दोपहर को 12 बजे का वक्त था और वो रोड के किनारे जा रहा था। दफ्तर से उसको छुट्टी हो गई थी लेकिन घर नहीं जा रहा था वो। वहां पर भी ये हादसा रोनुमा होते हैं। लेडीज आर ऑल देयर ना। मर्द की शादी जब बहुत पुरानी हो जाती है ना तो वो इसी तरह से बाहर टाइम गुजारता है। दुनिया के हर हिस्से में ये पहुंच जाएगा यार। अच्छा एनीवे सॉरी मैं इस बारे में तरबूज कैसे हेल्प कर सकता है? बात ये इन्होंने बात की पुरानी शादी, तो पुरानी शादी में तरबूज घर में मौजूद होता है। अब चाहे वो फल की सूरत में हो या हस्बैंड के सर की सूरत में, लेकिन तरबूज मौजूद होता है। अच्छा जी, तरबूज के फवाइद क्या हैं प्लीज बताइए। प्लीज तो बहुत देर से बैठी हुई हैं। नहीं मैं सीधे चाह रहा हूँ। तरबूज हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिशियल है। सबसे ज़्यादा तो इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, लाइक कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये कि अब मतलब लाइक इस सीज़न में कैंसर पेशेंट्स डेली बेसिस पे इसको लें। सेकेंड ये कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, वो भी आपके इसमें भी बताया गया है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। उसके अलावा ये फेस और ब्यूटी टिप्स के लिए भी बहुत, गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गर्मी के लिए बहुत 95% की जो तासीर है वो सर्द तर है। एक तो सर्द होती है, ये है सर्द तर गर्मियों के लिए, और 95% वाटर इसमें मौजूद है, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तरबूज जब हमारे अंदर जाता है तो पानी पानी हो जाता है, जैसे खरबूजा स्टे करता है लेकिन तरबूज बिल्कुल पानी हो जाता है जिसमें क्या इसमें प्रोटीन लेवल बहुत हाई होता है। प्रोटीन लेवल हमारी बॉडी को बहुत मतलब बालों के लिए और बाकी बॉडी बिल्डिंग, टिश्यूज़ बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल हैं। लाइक सीड्स, अगर हम सीड्स रोस्टेड सीड्स हम ले लें हैंडफुल, और उसको हम डेली बेसिस पे अगर हम रोस्टेड सीड्स ले रहे हैं तो इट वुड फुलफिल ऑल योर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन। तो कुछ लोग तो खाते नहीं है इसके सीड्स, अलग कर देते हैं। नहीं तो वो गलत करते हैं ना, दे डू नॉट नो एक्चुअली, उनको पता ही नहीं है इसकी। तरबूज के बीज खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए। आप ड्राई करके रखिए, इसकी भी तरीका है, मैं भी आपको बताऊंगी। आप ड्राई करके रोस्ट करके रखें, मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं ये। ऑब्वियसली जी, चारों मगज बनते हैं इसी से। जी, जो चार मगज है वो डेफिनेटली उसमें ये शामिल होता है। मैं आपसे कह रहा था कि क्योंकि इसके अंदर बहुत कम मिकदार में, लेकिन फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा ग्लूटाथियोन होता है, और ग्लूटाथियोन एंटी कैंसर हमारी चीज़ है, और उसके साथ जैसे उन्होंने फरमाया कि ये एंटी टॉक्सिन है, एंटी ऑक्सीडेंट है। अगर आप इसको अच्छा, इसमें लाइपोसीन भी तो डेफिनेटली जो दिल की आपकी एग्जैक्टली हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट पेशेंट के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है कि जैसे देखें गरीब लोग हैं, उमरा तो बहुत इलाज करा लेते हैं, लेकिन तिब में भी जो दिल का इलाज है वो बहुत ही महंगा है, जिसमें खमीर अमर, वरीद है, ज़मरुद है, ये बहुत ही कीमती तरीन। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, हम वो लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे गरीबों पे जो बात आई है। तो फ़खर ने मेरे एक शो के बारे में कहा था, तो मैं उसको रिपीट करूँगा। एंड गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो होता है जिसके पास सोच नहीं, honestly, and I'm not very आइए, एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक महविश। क्या साहिर भाई, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है आपके प्रोग्राम में, बहुत ज़्यादा, बहुत देर होल्ड पे रहना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? कोई प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ जी, हमारे यहाँ पर उफेरा हैं, रिज हैं, कोर्स रानी आपा हैं और आगा साहब हैं। जी, मैं रानी बाजी से पूछना चाहूँगी, मैं बालों के लिए पूछना चाहूँगी। मेरे बाल कर्ली हैं और बहुत पतले हो गए हैं, बहुत ही कम हो गए हैं सर में, मतलब बहुत, तो हाथ में भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। और मेरी बेटी 8 साल की, उसके साथ भी बालों का यही मसला है। तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि क्या करूँ कि घने हो जाए बाल, बहुत कम, सामने से भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। या चाहिए आगा साहब से भी पूछ सकते हैं, आगा साहब भी बता सकते हैं, आप भी ब्यूटी प्लीज। सबसे पहले रानी आप बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गुड़िया, जब बाल हल्के हो जाते हैं या झड़ना शुरू हो जाएं या बेसिकली पतले हों, तो उन तमाम के लिए एक बहुत ही तिब नबवी से माखूज नुस्खा है, जिसमें मेहंदी के पत्ते और जैतून का तेल, 30 ग्राम मेहंदी के पत्ते और 300 ग्राम जैतून के तेल में अगर आप पकाकर रख लें और ठंडा करके छान कर किसी बॉटल में रखें, आप खुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को, अपने शौहर को, तो ना सिर्फ ये कि आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, बल्कि एक बालों में नई ज़िंदगी पैदा हो जाएगी। जहाँ तक इन्होंने बालों के टेक्सचर की बात की कि आपके बाल वेवी हैं, देखिए किसी भी रेमेडी से बाल स्ट्रेट नहीं हो सकते, इसके लिए आजकल केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, आप करा सकती हैं, वैसे मुट्ठी भर बाल हैं उनके तो स्ट्रेटनिंग करा लें। और बालों की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आज हम खरबूजा और तरबूज पे बात कर रहे हैं।
तो खरबूजे का जो अंदर का पल्प जिसे हम फेंक देते हैं, जिसके अंदर बीज होते हैं, वो आजकल आप खरबूजा खाएं कसरत से तो इसके पल्प को ज़ाया ना करें और खाने के बाद बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक उसका मसाज करें। इससे जो दो मुंह के दो शाखा बाल होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। हाँ साहब, बुनियादी तौर पर बालों को बेहतर करना, बालों की जड़ों को बेहतर करना इंतहाई इम्पोर्टेंट। ठीक है। अगर फर्ज करें कि ऊपर से हम कोई दवा लगा लें तो उसका कोई फायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप जड़ों को बेहतर ना करें। और जड़ों को बेहतर करने के लिए सर्कुलेशन और ब्लड को इंक्रीज करने के लिए उसका मसाज जरूरी है। अब बहुत सारे नुस्खे हो सकते हैं, कई किस्म के तेल हो सकते हैं, कोई तेल ना ले, सिर्फ जैतून का तेल ले लें, उस एक बॉटल में उसमें एक मुट्ठी कलौंजी खालिस डाल लें। हमारे यहाँ कलौंजी के बजाय आमतौर पर प्याज के बीज बिकते हैं, तो उसको डालकर रख लें। उस तेल को लगाकर रात को लगाएं, सारी रात रखें, लेकिन 15 से लेकर 20 मिनट तक उसको मसाज करें ताकि सर्कुलेशन ब्लड इंक्रीज हो और जड़ें मजबूत हो। ऑलराइट, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर साहिर टॉपिक पे रहते हुए अगर बात करूँ, अभी मैंने बताया था कि तरबूज के बीज, रोस्टेड बीज हम ड्राई करके रोस्ट कर लें उसको, और हैंडफुल हम अपने मतलब पूरे मॉर्निंग टिल नाइट हमने वो कवर करना है, हमने लेना है। प्रोटीन लेवल इससे बहुत हाई होता है, दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर हेयर ग्रोथ। सही है। उसके बाद अगर हम क्योंकि इसमें कॉपर कंटेन होता है, तो कॉपर इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आवर हेयर। उसके बाद अगर हम आउट ऑफ टॉपिक आ जाएँ तो ये जो अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि इनके बाल बहुत पतले हैं और मुट्ठी भर हैं एंड शी नीड्स हेयर ग्रोथ डेफिनेटली, तो उसके लिए हम कैक्टस और हाफ अनियन, वाइट कलर ऑफ अनियन, उसको हम ब्लेंड करके बिल्कुल प्योरी बना लें और वो हमें रूट्स में अप्लाई करनी चाहिए। तो उससे हमारी हेयर ग्रोथ बहुत इट इज़ अ रेमेडी फॉर गंजपन एज वेल, जिनके बाल नहीं आते उनके लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, एक बात मैंने नोटिस की इनकी कॉल में कि इनके बाल तो कम हैं, कुड बी बिकॉज ऑफ एज फैक्टर एंड वॉट एवर, बट उनकी बेटी के बाल भी कम है, तो क्या जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है इनके साथ? बिल्कुल, ये जो प्रॉब्लम, ये डाइट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अच्छा, मैं तो खैर सारी बातें अपनी जगह हैं। वो तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता सकता हूँ जो मैंने इस्तेमाल की है। मेरे पास बालों का मेरा इशू था, अभी बताता हूँ आपको, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू, अच्छा इसको गौर से सुनिएगा, एक चीज़ होती है जिसको फिनेस्ट्रॉइड कहते हैं। अच्छा, आप फिनेस्ट्रॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको गोली की शक्ल में मिल जाती है। एक जड़ी बूटी होती है जिसका नाम होता है सौ पालामेटो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके बाल बेहतर हो सकते हैं। फिनेस्ट्रॉइड जो होती है वो नॉर्मली उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको प्रोस्टेट होता है, लेकिन अगर आप प्रोस्टेट के पेशेंट नहीं हैं तो उसकी मिकदार जो होगी, उसकी mg जो है वो कम हो जाती है। 1 mg का फिनेस्ट्रॉइड आप यूज कर सकते हैं, किसी भी नाम से मार्केट में मिलता है। इट कुड बी प्रोस्कार जो कि 5 mg का होता है, वो मत लीजिए। प्रोपेशिया के नाम से मिलती है या एक जेनेसिस कहलाती है उसके नाम से मिलती है। आप एक गोली अगर सुबह खा लें, और उसके साइड इफेक्ट कभी कभी 2000 में कभी किसी एक पेशेंट को होते हैं, लेकिन वो जरूर पढ़ लीजिएगा, अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए। साथ साथ मार्केट में आपके लिए मैम कह रहा हूं टॉपिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं बहुत सारे जो आप सर पे लगा सकते हैं, जिसको मिनॉक्सिडिल कहते हैं। उसमें परसेंटेज होती है, 5% होता है, 2% होता है, वो आप लगा सकते हैं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर और सेफ तरीका है सौ पालामेटो, जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है वो किसी भी आपको नॉर्मल नेचुरल जो हर्ब की जो दुकानें होती हैं वहां से मिल जाती है। सौ पालामेटो नाम है उस जड़ी बूटी का, वो आप इस्तेमाल कीजिए एंड यू शुड बी फाइन। और एक और मैं आपको एक्सरसाइज अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा बालों को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रेहाना कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ भाई, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका शो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। मैं जब से आपका शो शुरू है मैं तब से फोन कर रही हूँ, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिलती। आज पहली बार कॉल मिली है, यानी कि मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी शो में फोन किया। प्लीज साहिर भाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर भाई, मुझे आपसे जीत के समा के पासेस चाहिए प्लीज। मैंने पहली बार किसी शो में फोन किया, प्लीज प्लीज। क्या चाहिए? चार पासेस जीत के समा के दे दिया आपको। थैंक यू सो मच। अरे तालियां तो बजाओ। अच्छा, कोई सवाल है आपका? जी मुझे रानिया आपस से बात करनी है रंग गोरा करने के लिए। जी, रंग गोरा करने के लिए बेटा आज हमने खरबूजे के मुतालिक आपको बताया। खरबूजा इस सीज़न में अप्रैल से लेके जुलाई तक खरबूजा आपके पास है। ये अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से, ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को फैज़याब करने के लिए पैदा की हैं। आप खाइए, इसका शेक बनाकर पीजिए। जो लोग कमज़ोर हैं यानी दुबले हैं, मोटा होना चाहते हैं, वो खरबूजे का शेक दूध में बनाकर पिए, और जो पतला होना चाहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खरबूजे पर इक्तफ़ा करें। पूरे दिन की डाइट में रोटी बोटी कुछ ना लें, सिर्फ खरबूजा पेट भर के खाएं तो रैपिडली उनका वेट
लूज होना शुरू हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब हम लोग करने क्या वाले हैं? तरबूज से हम क्या क्या करने वाले हैं, बताइए ना। तरबूज से हम बहुत स्लश बनाकर आपको बताएंगे एक। और सबसे पहले अभी इसी प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि गरीब, मैंने जो गुर्बत की बात की वो उन लोगों की बात की जिनके पास पैसा नहीं है, जो डॉक्टर्स तक पहुंचने तक मजबूर अभी है। मैं उन लोगों को भी एक बालों का इलाज बताऊंगा, अभी उन्हीं लोगों के लिए, बिकॉज तो मेरा ऐसे लोगों के लिए तरबूज एक ऐसी अल्लाह ताला ने दवा आपके लिए पैदा की है जिनका दिल धड़कता रहता है, दिल की धड़कनें बिखरती रहती हैं, कमज़ोरी पैदा हो जाती है, आंखों के गिर्द हल्के हो जाते हैं, आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, और सम टाइम ये लोग दिल की कमज़ोरी की वजह से बेहोश होकर भी गिर जाते हैं और बास डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और कोई अपने प्यारों को पल पल मरता नहीं देख सकता। उन तमाम के लिए तरबूज एक ऐसी दवा है कि आप तरबूज, अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक तरबूज आप ले लें, साबुत तरबूज, और उसमें कट लगा लें, और उस कट को निकाल के वो फांक आप अलहदा कर लें, और उसके अंदर शहद की जो छोटी मक्खी होती है उसका शहद, की छोटी मक्खी का शहद उसमें आप डाल दीजिए, और उसको दोबारा से वो जो स्क्वायर आपने निकाला है तरबूज का बंद कर दें, और उसको किसी भी जगह पर कपड़े से ढककर या किसी ऐसी जगह पर जहां महफूज हो 8-10 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद 8-10 दिन के बाद एहतियात के साथ वो कैप जो अलहदा से है वो निकालें, और छान कर आहिस्ता आहिस्ता बहुत एहतियात के साथ इस पानी को आप निकाल लें जो शहद के साथ तरबूज का पानी बन गया है। और छोटों के लिए दिन में 1 से 2 चमचे दिन में 2 बार लेने हैं, और बड़े इसको 1 टेबल स्पून सुबह और 1 टेबल स्पून शाम भी ले सकते हैं। ये घर बैठे इलाज है, और दिल के धड़कने का, धड़कने तेज़ होने का, दिल की कमज़ोरी महसूस करने। अच्छा बाय द वे, ये जैसे हमने बात की है, इसमें लाइपोसिन शामिल होती है जो दिल के लिए बहुत अक्सीर है। बहुत अच्छी है, दिल की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी होती है, एज द पेस मेकर काम करती है। और मुझे एक छोटी सी दरख्वास्त और करनी, साव प्लामेटो के बारे में आप बता रहे थे। साव प्लामेटो को अगर हम अपनी नेचुरल लाइफ में देखें तो एक सब्जी है, उसका नाम है अरवी। ये अरवी ही की नस्ल है, और अगर वो लोग जो वहाँ तक नहीं जा सकते वो लोग अरवी का इस्तेमाल भी शुरू कर दें तो उससे वही फ़वाइद हासिल होंगे जो साव प्लामेटो। अच्छा एक और बात मैं करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दें। मैं अभी ही दे देता हूँ, ये बाद में नहीं दूंगा, अभी दे देता हूँ, उसके बाद हम तरबूज पे चले जाएंगे। ये एक आपको मैं तरीका बता रहा हूँ बालों को बेहतर बनाने का, एंड आई हैव यूज्ड दिस, यू कैन यूज़ इट। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से होता है। सिंपली आपने एक तकिया लिया अपने बेड पे या किसी भी हार्ड ज़मीन पे, और ऐसे लेट गए आप, और अपने सर को पीछे कर लिया। थोड़ा सा ये आपका ये उठा होना चाहिए, बीच में ये आपका हो, आपका सर जो है वो ऐसे पीछे यूँ इस तरह की ऐसे हो जाना चाहिए। और ये आपने 5 उंगलियाँ अपनी, ये राइट और ये 5 उंगलियाँ जो ली इसलिए, और पोरों से सिर्फ आपने मसाज किया, या कोई भी लकड़ी की जो कंघी होती है उससे आपने 5 मिनट तक किया। इफ़ यू डू इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 2 या 3 तकिया आपने नीचे रखे, और आपका ये जो एक आर्च सा बन जाएगा, आपका जिसमें ऐसे आर्च की तरह से हो जाएगा, और आपका ये चेहरा जो है ये पीछे की जानिब होगा। आपने लकड़ी की कंघी ली, और उससे आपने या तो लकड़ी की कंघी से किया, या आपने अपने हाथों के ऐसे इस तरह के गोले बनाए ऐसे, और यूं करके आपने अपने बालों को रब करना शुरू किया। ओनली 5 मिनट्स अ डे, 5 मिनट दिन में अगर आपने ये किया, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन एट ऑल। आपको कुछ खाने की जरूरत है। अब जब से मैंने ये शोज करने शुरू किए हैं तो मैंने पढ़ना शुरू किया है, बिकॉज ऑनेस्टली मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो आप तक गलत पहुंचे। This exercise basically improves the blood circulation. Blood circulation. That's what I was about to say. Basically, लेकिन हम इग्नोर कर देते ना बेसिकली। और चूंकि मेरे मुल्क में बच्चों की फीसेस बहुत होती हैं, बिजली के बिल्स बहुत होते हैं, तो कभी कभी माँ बाप अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, और वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं। उनमें से सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि अपनी ख्वाहिशात को मार कर बच्चों को आगे कर दिया जाए। बच्चों को भी ये बात याद रखनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिनको बाल झड़ने का प्रॉब्लम है या बाल के कम होने का प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज कर लीजिए 2 महीने के बाद। गिव इट 8 वीक्स के बाद आपको रिजल्ट खुद नजर आ जाएंगे। जैसे ही मैं वापस आऊँगा, तरबूज के जरिए बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, वेट लॉस के बारे में बताने वाले हैं, रंगत के बारे में बताने वाले हैं, साथ साथ आपको बताने वाले हैं कि तरबूज आपके लिए दिल को किस तरह से बेहतर कर सकता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, जिस्म की पानी की कमी दूर करता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है, खाने में बहुत मजेदार है। जो कमी होती है यानी अगर जिस्म में, और फायदेमंद है। तरबूज के बहुत फायदे होते हैं गर्मियों में, खासतौर पे ठंडे की वजह से, ताकि
गर्मी ना हो, गर्मी से बच सके। सबको पता है ताकत के लिए, खून के लिए, पानी के लिए, और बहुत अच्छी चीज़। पेट के लिए भी अच्छा होता है ना, यानी कि जब खाएंगे सब सिस्टम सही रहेगा। बहुत फायदेमंद है और इसको हर एक को इस्तेमाल करना चाहिए, गरीब आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छी लगती है बात। वेरी नाइस, तालियां। इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी मेरे मुल्क में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई गरीब नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला गुर्बत को मिटाएंगे। यस, गुर्बत को मिटाएंगे, गरीब को मार देंगे। जब गुर्बत ही नहीं होगी तो गरीब का होगा। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा नहीं है। तो मिटाएंगे, साहिर को लाएंगे। हाँ बस ठीक है, गुर्बत को मिटाएंगे और तरबूज खाएंगे। गुर्बत को मिटाएंगे, साहिर को लाएंगे और तरबूज खाएंगे। और समा के मॉर्निंग शो में जाएंगे और आखिर से आवाज और पास लेके आएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, अब चलते हैं, जरा देखते हैं कि क्या है क्या। आप लोगों ने तालियां बजानी है क्योंकि अब हम आपको तरबूज के फवाइद बताने वाले हैं। ऑनेस्टली कमाल फल है, बहुत सारी तालियां। आइए जी। अच्छा जी, हाँ जी रानी आपा, क्या हो रहा है बताइए। सबसे पहले तरबूज की फादियत पर तो सभी बात कर रहे हैं, मैं भी करूंगी और हमारी गुड़िया भी करेंगी। सभी जानते हैं तरबूज के खाने के फ़वाइद, सब जानते हैं। अब सबसे पहले हस्बे मामूल हम इसके छिलकों की तरफ जाते हैं कि जिस तरह के खरबूजा हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरह गर्मियों के मौसम में हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद। अच्छा भाई, एक बात है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इसकी इब्तिदा हम इसके छिलकों से कर रहे हैं कि पहले तरबूज को काटने से पहले इसको अच्छी तरह साबुत को धो लें और उसके बाद आप तरबूज हमारे पास कट के यहाँ पर तैयार है। और इसकी छिलकों को हमने ज़ाया नहीं किया और इसकी छिलकों की हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। और इसके छिलकों की जो सब्ज़ी है उसका कमाल ये है कि निस्यान का मर्ज़, यानी भूलने का जो मर्ज़ है, एक ऐसा मर्ज़ है, यानी वो खुदा न खास्ता माली खोलिया या पागलपने का मर्ज़ नहीं है, लेकिन एक आम आदमी, मसलन मैं भी अगर 40 साल के बाद अमूमन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को बहुत बिफोर टाइम हो जाती है कि बात कर रहे हैं और करते करते एकदम भूल गए कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये निस्यान का मर्ज़ कहलाता है। इस मर्ज़ के लिए तरबूज सालन बनाने जा रहे हैं हम ये। हाँ, अच्छा ये देख लीजिए कि ये तरबूज के छिलके हैं, तरबूज को अच्छी तरह से धो लिया गया है और ये भूलने के जो मर्ज़ है उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये जैसी हम डिश बना लेंगे हम इस्लामाबाद भेजेंगे क्योंकि वहाँ जितने लोग हैं उनको ये भूलने की बड़ी बीमारी है। पहले कहा कि वो मुल्क चलाते हुए भूल गए कि ये इनका अपना मुल्क है। मैं कह रही हूँ, हमने तो पहले ही कहा कि गुर्बत मिटाएंगे, साहिर को लाएंगे। डेफिनेटली जी। और तरबूज की सब्जी इस्लामाबाद करेली की तरह बनती है और इसको रोटी के साथ खाने की जरूरत नहीं है। और जिनको ये भूलने का मर्ज़ है, बतौर दवा दिन में 2 बार हर खाने के साथ 1 चम्मच पहले इसका ले लें और फिर खाएं। अच्छा हाथ उठाइए, किसको ये खाना है तरबूज की सब्जी? ऑयल है, ये ऑयल है, बिल्कुल सब्जी बनती है उस तरह बनाएंगे हम। दोबारा हाथ उठाइए ना, अब कैमरा आया आप पे। आज हाथ उठाइए, किस किस को खाना है? जरूर टेस्ट करके देखें, बहुत ही फायदेमंद है और बिल्कुल एज इट इज जिस तरह कि हम करेले की या दूसरी सब्जियों को हम इसको भूनते हैं तो ये हल्का सा इसको सौते कर लेते हैं ताकि ये नरम पड़ जाए। और जिस दौरान ये सौते हो रही है, मैं इसकी मज़ीद आपको तरकीब बता दूं कि ये थोड़ी सी हम प्याज ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन पिसा हुआ जो है ये डालेंगे और उसके अंदर थोड़ी सी बिल्कुल सुर्ख मिर्च, जितनी हस्बे आपको जरूरत चाहिए। अच्छा ये नॉर्मल सालन बन जाएगा? बिल्कुल सालन बनेगा। अच्छा एक सेकंड, कैन यू ईट इट विद राइस या कैन यू ईट इट विद खा सकते हैं चाइनीज की तरह, आप बॉइल्ड चावलों पे डाल के खा सकते हैं या सैलेड की तरह थोड़ा साथ खाएं। बहुत मजे की होती है, बहुत टेस्टी होती है। मतलब बतौर दवा अगर खा रहे हैं तो किसी चावल पे आप डाल के खा सकते हैं, लेकिन यानी इसको अगर प्योर हालत में खाएं तो ज्यादा अच्छा। अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं ये भूलने के लिए, जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है, हाफजा जिनको तेज करना होता है, ये उसके लिए इस्तेमाल दीजिए आप सब। असल में जो बुनियादी बात है, निस्यान शॉर्ट मेमोरी जो जिन लोगों की कम हो जाती है उन लोगों के लिए ठीक है। और वो जो फौरी तौर पर दिमाग को एंडोर्फिन्स जा रहे होते हैं, ये छिलके उन एंडोर्फिन्स की सप्लाई को बेहतर है। अच्छा चलिए, ये तो अभी सालन तो बन रहा है, इसके अलावा तरबूज के आगा साहब जरा बताइए फवाइद कौन कौन से? देखिए तरबूज में जिस तरह तमाम लोगों ने बताया कि 95% पानी होता है और ये शदीद गर्मी के मौसम में ही आता है। अल्लाह का निज़ाम ये है कि इसके इस्तेमाल से, जैसे हमने शुरू में अर्ज़ की, कोई ग्लूटाथियोन है, एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी टॉक्सिन है, एंटीऑक्सीडेंट है
उसके साथ साथ इसके अंदर जो खूबी है वो ये कि ये गुर्दों को वॉश करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत तो ज्यादा गुर्दों के लिए बहुत मुफीद है। ये बहुत मुफीद है। मैं फिर गुर्दे के बारे में अच्छा, बार-बार एक चीज़ अर्ज कर रहा हूं। और जिगर के लिए भी बहुत फायदेमंद वो मेरी बहनें या माएँ जो टेलीविज़न देखती हैं और अपने बच्चों को बताती हैं, अपने हस्बैंड को बताती हैं, शादी के बाद या शादी से ज़रा पहले वेट लॉस का बड़ा प्रॉब्लम, वेट का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लड़कियों के लिए स्पेशली खवातीन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इवन मेन, उनकी वो जो एक बेली सी जो है वो बन जाती है, वो तो उसके लिए किस तरह से तरबूज फायदेमंद हो सकता है? तरबूज को जिस तरह आपा ने बताया कि वो सुबह का नाश्ता छोड़ दें, सिर्फ तरबूज पर रहें। रियली? यस, सिर्फ तरबूज सुबह नाश्ते में ले लें, उसमें ज़रा सा नमक और काले मिर्च छिड़क लें, तो उसमें कम से कम 4 घंटे तक आपको किसी चीज़ के खाने की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर आपको बता दूँ, याद रखिएगा कि तरबूज वो नहीं लेंगे जो शुगर के पेशेंट हैं। शुगर के पेशेंट तरबूज नहीं लेंगे। अम्मा, तरबूज नहीं लेना है आपको, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, तरबूज नहीं लेना है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनको तरबूज नहीं लेना डेफिनेटली। और ये तरबूज लेने के बावजूद एनर्जी लेवल तो आपका बेहतर होगा, लेकिन जिन लोगों के अंदर ग्लाइकोजन को जॉइन करने की सलाहियत इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं है, उनके लिए नुकसानदेह। ओके। अच्छा, तरबूज से वाकई में वेट रिडक्शन किस हद तक होती है और कितनी जल्दी होती है इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी डाइट कर रहे होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सेट पे, शूट पे, वो सिर्फ तरबूज खाते हैं पूरा दिन। इससे ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी डाइट कर भी रहे हैं तो वो मेंटेन रहती है, एनर्जी भी कंट्रोल करते हैं। एनर्जी भी और इसके साथ ये बता दें कि तरबूज के साथ कभी दूध ना पिए, जैसे कि आप जब अच्छा, तरबूज के साथ लोग कहते हैं पानी ना पिएं। पानी नहीं सही, वो ये होता है एग्जैक्ट खाने के बाद नहीं खाना चाहिए तरबूज, भरे हुए पेट से नहीं खाना चाहिए, हमेशा खाली पेट खाना है, क्योंकि तरबूज बहुत जल्दी हजम हो जाता है। अच्छा, एक मिनट होल्ड ऑन, हमारे यहाँ बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि खाना खा लिया, खाने के बाद तरबूज ले लिया, तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्यों? तरबूज बहुत जल्दी हजम होने वाली चीज़ है और खाना एक रूटीन में कम से कम 3 से 4 घंटे में हजम होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट टिप। जी जी, मैं जो अर्ज कर रहा था ना कि सुबह नाश्ते से पहले नाश्ता उसी का करें, वो वजह वही है कि तरबूज से दोस्ती किसी की भी नहीं है, ना दूध की, ना पानी की, ना बेसन की, ना पकौड़ों की, या किसी की फिर दोस्ती शाम नहीं के है। टाइम पे जब आप थोड़ा सा खाने, लंच के बाद एक गैप आ जाता है, रोज़ों की आमद है, उसके लिहाज से भी ये बहुत ही फायदेमंद है कि रमज़ान में जब आप रोज़ा खोलें, जाहिर है कि आपका स्टमक 24 घंटे से खाली है, तो उस वक्त आप तरबूज से अपने रोजे को खोलें। अच्छा देखें, वो हम इधर उधर जाते हैं, हम तो फोकस रहिए। देखें, सवाल ये है कि क्या एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि खाने के बाद तरबूज लोग खा लेते हैं, एज अ फ्रूट खा लेते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। पहली बात। अब आप रोजे की बात कीजिए कि रोजे में भी यानी कि हम जब भूखे होंगे तो हम जो भी चीज खाएंगे, और इसलिए कि रोजे के बाद हर चीज का होता है, पकौड़े भी खाए, थोड़ा सा सब ले लिया, और उसके बाद आखिर में तरबूज लिया, वो नहीं करना तो चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। अच्छा, क्या तरबूज रात को खाया जा सकता है अकेला? कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खाने के बाद नहीं। लेकिन खाने के बात है, इसके और मील्स के दरमियान कम से कम 1.5 घंटे का वक्फा होना चाहिए, और जब भी आप ये लेंगे, ये आप इसके 1.5 घंटे के बाद आप कोई और चीज़ न लें तो ये सेफ रहेगा हमेशा। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि इसके अंदर जो पानी बहुत ज़्यादा आपको हासिल होगा वो आपके किडनीज से पानी को निकालेगा, और अगर आप रात को कोई चीज़ ले रहे हैं, रात के इफ्तार के बाद रात को सोते वक्त कोई चीज़ ले रहे हैं और उस वक्त आप तरबूज खाकर सो जाएं, तो आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा। ओह वाह, ओह वाह। अच्छा, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? और सहरी में तरबूज खाने की कोशिश ना करें। अच्छा जी, क्योंकि हमारा 2-3 घंटे का स्टमक खाली होता है, और वो भी हम सोते सोते भी कुछ ना कुछ लेते हैं। जी बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें। इसको हमने हल्का सा सौते किया, इससे अंदाजा होता है कि साहिब को कुकिंग का बहुत शौक है। दूसरा, मुझे वो कोई अगर चमचा दे दें जिसमें से कोई ऐसा स्ट्रेनर टाइप का। चमचे बहुत हैं आजकल साहिब, वाकई बहुत अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा स्टर्न है, थोड़ा सा स्टर्न है, ये ले लीजिए प्लीज। अच्छा जी। और तरबूज के साथ साथ जो इसकी इफादियत सबको पता चलती जा रही है, हमने बताया दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर से लिवर के लिए तो ये एक समझ लें कि अल्लाह ताला ने इसको ऐसी सलाहियतें दी हैं कि ये लिवर के लिए सलाहियतों से मालामाल है, और इसको बेहतर तरीके से जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें खाली पेट करें। दूध के साथ इसको कभी मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जल्दी हजम हो जाता है। दूध अच्छा जी, अच्छा, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, बट लेकिन उससे पहले जरा मुझे बता दीजिए, हमने ये तरबूज निकाल लिया है, अब क्या करना है? अब हम इसके अंदर थोड़ी सी प्याज को सौते करेंगे। इसी में प्याज हमारे पास, जी जी, ये पकड़े, बिल्कुल जरा सी प्याज को, क्योंकि बिल्कुल जरा सी प्याज हम डाल लेंगे, इसको सौते किया हमने। याद रखिए कि प्याज में कभी भी पानी नहीं होना चाहिए जी, वरना
जी खुद प्याज करके के कमाल प्याले में उसके बाद पानी नहीं होना चाहिए क्या? नहीं seriously, अच्छा हुआ ये है कि मुझे बाकी अंदाजा नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा ये हो गई है सॉस, बिल्कुल हो गई है। अब क्या करना है? बिल्कुल हो गई, बस इसमें हमने बस इसको इसी में रहने देंगे। Okay. हाँ, इसमें हमने टमाटर डाल दिए, ये हमारे पास टमाटर पहले से कटे हुए मौजूद और जरा हैं। दूर हो जाइएगा। हमने डाल दिए जी जी ये हमने टमाटर डाले, ओके। थोड़ा सा बिल्कुल इसको भी हल्का सा टमाटर को अच्छा एक काम करते हैं मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद ये सब्जी बन जाएगी, आपको तरकीब हम बाद में बताएंगे। इस सब्जी से होगा क्या ये जानने के लिए आपको अगले ब्रेक में हमारे साथ दोबारा वापस आना है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि रंगत को कैसे निखारा जा सकता है, वो प्रॉब्लम्स जो गर्मी के मौसम से रिलेटेड हैं, जैसे रंगत का काला होना, उसको कैसे दूर किया जा सकता है तरबूज के जरिए। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तालियां 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 जोर से तालियां। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। खरबूजे से हम बहुत कुछ बना रहे हैं, साथ साथ तरबूज से हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो गई है। गाने के साथ साथ शो हो रहा है, तो इट्स ऑल गुड। हाँ जी बताइए। अच्छा वो क्या था, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है? पता नहीं, आप बताइए क्या था? क्या है? यू हैव टू सिंग दिस, यू हैव टू सिंग दिस। मुझे खरबूजे को देख के हाँ जो भी नहीं ये गाना। ये नहीं आता मुझे, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी गा सकती हूँ। अच्छा ये बड़ा कमाल हो रहा है। अब आप देखिए कि आप बन क्या रहा है इस वक्त। ये Ultimate। इसमें ये भी ऐड किया है कलौंजी। जरा सी एक चुटकी इसमें। अच्छा एक मिनट गाना करेंगे, एंड में गाना करेंगे, पहले हम देख लें जी। ये हमारी सब्जी तैयार है। वाह वाह, और ये इंतहाई लजीज है। वेरी नाइस। जी मैंने चखी अभी, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि वाकई बहुत टेस्टी थी। एक इसका एक अपना फ्लेवर है, इसके छिलके का जो एक फ्लेवर किसने आता खानी है है? जिससे बहुत हाथ उठाइए, अच्छा हाथ उठाइए। टेस्ट ऐड हुआ है। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साहिल थोड़ा आप भी चखें। हाँ मैं तो चखूंगा बिल्कुल। औसम। हाँ जी कौन खाएगा? अब वो कौन? लेगा। अरे एक मिनट ठंडा करके दूंगा मैं आपको, ऐसी बात अपने नहीं लिए रख लेते हैं, ठंडा करके दूंगा। शो खत्म होने के बाद खाएंगे। कौन खाएगा? ठंडा करके दूंगा मैं आपको। अच्छा वहाँ पे वो भी कुछ बना रही हैं? हाँ मैं, है ना? पानी बहुत गर्म है। पानी जी, पानी तो बहुत जरूरी है, तरबूज में ऑलरेडी होता है, लेकिन सच बताइए कैसी के लिए ना डेफिनेटली अच्छी है? ये लीजिए जिसने। अच्छा आप लोग बताएं ना, आप लोग काली हमारे काली सीनियर काली सिटीजंस हैं, तालियां जी, खरबूजे बहुत को सारी देख के तालियां। खरबूजा रंग पकड़ता है, ये क्या चीज है, क्या मुहावरा है इसमें, क्या क्या अच्छा बात जी, छुपी हुई है? हाँ जी कोई नहीं बता पा ये तो जी सब्जी है। अच्छा ये हमने क्या किया है, सॉरी बता दीजिए। अच्छा साहिर, मैं लेमिनेट बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप्स तरबूज लिया है। ठीक है। सही है। और जी, जी। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 कप पानी ऐड किया है, चिल्ड बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद मैं ऐड करने जा रही हूँ उसमें शुगर और लेमन जूस। ठीक है। आई वांट इट फ्रॉम देयर। ये शुगर दे दीजिएगा जरा मुझे। शुगर आप कोई बात नहीं, हो गया है बस, बहुत है। इधर रख दे, हमने चख लिया है। कैसे लगा? बहुत अच्छा है। ये मेरे पास अभी टेबल स्पून नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये 3 टीस्पून इक्वल्स टू 1 टेबल स्पून। तो ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी हो जाता है। और ये है 3 टेबल स्पून लेमन जूस। ओके सही है। अच्छा इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये छोड़ दीजिए। हाँ अरे वाह, ये वाटरमेलन लेमनेड है। ये वाटरमेलन है। ऑसम। अच्छा पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, क्यों नहीं पी सकते। अच्छा इसको ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकेंड में ब्लेंड करना है, ताकि इसकी जो प्योरी है वो बिल्कुल ठीक है। डन हो गया। अगर इसमें पानी के बजाय बर्फ डाल दिया जाए तो कैसा हाँ लगेगा? चिल्ड वाटर या ओके ओके नो। वेरी नाइस जी, वेरी अच्छा नाइस। इसमें हम छोटे चंक्स वगैरह अगर डाल दें वाटरमेलन के, तो दैट वुड आल्सो बी वेरी यमी। और ये भी डाल सकते हैं इसमें, चारों मग्स भी ऊपर से। हाँ बिल्कुल। ओके अच्छा ये इसको तो हटा दीजिए। हाँ। ओके वेरी गुड। शाशलिक के स्टिक्स चाहिए और मिंट लीव्स। क्या चाहिए आपको? ये शाशलिक। शाशलिक स्टिक्स। ओके। अच्छा प्रेजेंटेशन काउंट्स अ लॉट ऑल द टाइम।
तो ये मैंने निकाल के बॉल्स निकाल के रखी हैं। मेलन कटर होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको हम इस तरह से करके सर्कल में हम इसकी बॉल निकाल लेते हैं, राइट? ठीक है। तो ये मैंने पहले से निकाल के रखी हुई हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए कि हम ये जो कैंटलोप है वो इसमें डालना चाहें, डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। वही मैंने आपको बोला कि चंक्स हम जो है वो हमें ओह देयर यू गो, ये भी डाल सकते हैं। और श्योर। अच्छा, दिस इज नॉट बैड एट ऑल भाई, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कंट्रास्ट कलर कंट्रास्ट देने के लिए मैंने तरबूज और खरबूज। अच्छा, ये बताइए रंगत कैसे साफ होती है तरबूज से? रंगत मैं बताती हूँ साहिर। तरबूज हम ले लें, सही है, मैश तरबूज ले लें, उसके साथ हम दही लेंगे। ओके, सही है। 1 टेबल स्पून कर्ड ले लिया हमने, 3 टेबल स्पून तरबूज का मैश पल्प ले लिया। अच्छा, ये हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं। दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी स्किन को बहुत मतलब ब्राइटनिंग देता है, ब्राइटनेस देता है। उसको आप बताती रही मैं ये करता हूँ। उसको हम मुझे मिंट लीव्स भी चाहिए वहाँ से। क्या चाहिए आपको? मिंट लीव्स। ओके, मिंट लीव्स दीजिएगा जरा। तो अच्छा। ये जो हम बनाएंगे वाटरमेलन का और दही का, तो ये हमारी स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। सही है। उसके साथ हम हनी के साथ इसका फेस पैक बना सकते हैं। लाइक हम मेलन पल्प लें, उसमें हनी ऐड करें, 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून हनी हो गया। और थैंक यू, इट्स लुकिंग नाइस। कंट्रास्ट कलर, कंट्रास्ट इन मिट्स ऑलवेज गुड इन द समर। मिंट लीव से जो एक खुशबू आ रही होती है ना, वो भी अच्छा, बहुत वेरी क्विकली आई नीड टू रैप दिस अप, सो प्लीज इसको इस पकड़िएगा। ये आ जाइए, आप लोग उधर ही आ जाइए। ऑल गुड, आ जाइए। हम इसको रैप अप करते हैं। आइए ज़रा प्लीज़ आ जाइए। ये आपके गर्मी के मौसम का एक बहुत अच्छा सा ड्रिंक जो है वो तैयार हुआ है। आप ये देख लीजिए, इसमें हमने जो चीज़ें ऐड की हैं, साइलेंस ज़रा थोड़े अगर साइलेंस हो जाएंगे तो हम लोग बहुत आसानी से दिखा सकेंगे। As it is laminate, तो let us add this. जी, it's okay, it's okay, just don't worry about it. ओके, अच्छा जी, तो ये सब जो है ये तैयार हो गया है। इट्स देखिए, एक मिनट साइलेंस, मुझे कंप्लीट करने दें, ताकि प्लीज़ कंप्लीट करने दीजिए, ताकि तमाम चीज़ें रैप अप हो जाएं। हमने 2 फलों की बात की थी, एक खरबूजे की बात की थी, एक तरबूज की बात की थी। खरबूजे से आपने देखा कि हमने क्या किया, खरबूजे से बहुत सारी चीज़ों का इलाज बताया, आपको ये बताया कि वेट लॉस में किस तरह से काम आता है। तरबूज से ये ड्रिंक हमने इस वक्त बनाई है, जिसमें तरबूजा शामिल है, तरबूज शामिल है, और साथ साथ चीनी शामिल है, और साथ साथ लेमनेड। तो ये वाटरमेलन लेमनेड है जो हमने बनाया है। इससे गर्मी ख़त्म होती है। एंड ऑफ कोर्स बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपके आने का इज थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। वेरी क्विकली आगा साहब एंड रानी, आप 30 सेकेंड्स मुझे ये बताइए, रंगत को तरबूज से गोरा कैसे किया जा सकता है? तरबूज का पल्प ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा दही मिलाएं, तानी मिट्टी मिलाएं, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके चेहरे पर लगा लें। सिर्फ 10 मिनट में आपके चेहरे पर जो तमाम गर्द वगैरह है बिल्कुल साफ। ऑलराइट जी, मुझे यहीं पर ब्रेक लेनी है। कल मुलाकात होगी सुबह 9 बजे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे शो को इजाज़त दीजिए। आपसे मिलते हैं ज़िंदगी बखैर कल सुबह। अपना ख्याल रखिएगा, इन सारी बातों को याद रखिए, लेकिन साथ साथ याद रखिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद ये सारी रेमेडीज ट्राई करें। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान सुबह 9 बजे तक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग।